चलिए खबरें देख लेते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बीती देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई है और इस सूचना पर रिम्स निदेशक भी लालू प्रसाद की तबीयत का हाल जानने के लिए पहुंचे, जबकि रिम्स के तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य जांच में जुटी हुई है। फिलहाल लालू यादव की तबीयत स्थिर है। इधर डॉक्टर्स की टीम ने दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने परामर्श करना शुरू कर दिया है और जेल आईजी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक भी रिम्स पहुंचे हैं। नए कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होगी और इस बातचीत से पहले एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से देर रात मुलाकात की। किसान नेताओं ने बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया है कि सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानून की पूर्ण रूप से वापसी करने की मांग की। ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने दिल्ली में घुसने के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते थे। दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर रैली के समर्थन में श्री गंगानगर से भी किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड के साथ साथ अब जिला मुख्यालयों पर भी किसान परेड का आयोजन किया जाएगा। सीकर में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को दातारामगढ़ और खाटू श्याम जी इलाके में ट्रैक्टर मार्च निकाला और तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा पॉइंट पर प्रदेश के किसान 43 दिन से यहां डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को यहां किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें मानखेड़ा कटुमर के एक बुजुर्ग किसान ने केंद्र सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दी। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मोहन सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो वो 5 लीटर केरोसिन का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे। किसान की धमकी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लग गई। हादसे में इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बातचीत कर ली। सीरम प्लांट में हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर सीरम हादसे पर दुख जताया है और सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हादसे को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि दिवंगत के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में 15,233 नए केस सामने आए कोरोना के और 152 लोगों की मौत हो गई है। 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। मौजूदा की बात करें तो वडोदरा में कोरोना के केस आए हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 265 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 3,16,000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे और प्रधानमंत्री कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत आज केरल दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे जयपुर से स्पेशल प्लेन से सीएम रवाना होंगे और रात 8 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है और सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी में शामिल है। गुरुवार को सीएमआर में कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक हुई। इस मीटिंग में सीएम ने कहा है कि कोरोना से जीत के लिए हेल्थ वर्कर्स का जल्द 100% वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो वैक्सीनेशन के बेहतर मानकों के अनुरूप और ग्रीन कैटेगरी में है। प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी सीएम ने दिए और रविवार से 167 की जगह 350 साइट्स पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। सीएम ने अभियान को गति देने के लिए इसके विकेंद्रीकरण की भी जरूरत बताई है और बैठक में WHO के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राकेश ने कहा है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अन्य राज्यों से काफी बेहतर और राजस्थान सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी है।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया और पिछले सत्र को लेकर सत्रावसान की फाइल भी राजभवन भेज दी गई। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ की जाएगी। राज्य को वित्तीय संकट से उबारने और लोगों का जीवन पटरी पर लाने के उपायों का जिक्र होगा। बजट सत्र में आने वाले विधेयकों और बजट की दिशा भी अभिभाषण से ही सामने आएगी। अभिभाषण और बजट दोनों को अंतिम रूप देने की तैयारी भी तेज हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। 2 सदस्यों के बीच की एक सीट को खाली रखा जाएगा। सदन की कार्रवाई देखने के लिए आने वालों के प्रवेश पर भी सख्ती रहेगी। हालांकि पिछले साल भी सत्र में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की गई थी। 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। ये बैठक ऊर्जा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद थे। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री वी डी कल्ला ने बताया कि 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ है। कैबिनेट सब कमेटी ने उपलब्धियों को संकलित कर अंतिम रूप दे दिया और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी। कोलकाता विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को होगा। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता की ये दीक्षांत समारोह ऑनलाइन वर्चुअल होगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 12 रोड स्थित कृषि विश्वविद्यालय सभागार में होगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया को दी। समारोह में यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके जैन असम से ऑनलाइन शामिल होंगे। चलिए ब्रेक के बाद अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद जयपुर लौटते हुए कुछ देर के लिए चित्तौड़गढ़ रुके। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य आगामी मार्च के बाद शुरू किया जाएगा। कोरोना काल को लेकर सीएम की सराहना भी की गई है। वहीं खाचरवास ने बीजेपी को छूट और फरेब की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के रामगढ़ पचवारा पहुंचे वो और इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देते हुए जन सुनवाई दी। इस दौरान किरोड़ी लाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उन्हें पता चला कि बिजली विभाग के अधिकारी पैसे लेकर वीसीआर रद्द करते हैं। बस उन्होंने वो वहां पर आग बबूला हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने वहां मौजूद बिजली निगम के अधिकारियों को जमकर लताड़ा और इस दौरान उन्होंने भरी भीड़ में बिजली विभाग के जेईएन का मोबाइल जब्त की बात भी कह डाली। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर सरपंचों के अधिकारों को खत्म कर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को भी चूर चूर किया। मदन दिलावर ने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने ग्राम पंचायतों में पीढ़ी खातों के माध्यम से विकास कार्यों की राशि देने का जो फैसला किया है उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अलवर में राज्य सरकार की ओर से सैनिक स्कूल के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। जिले में अब सैनिक स्कूल खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जिले के लिए साल 2013 में ही रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते स्कूल निर्माण पर ग्रहण लग गया था। चूरू के सुजानगढ़ में होने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए जमालपुरा बास में एक बैठक की। बैठक में पार्षद प्रत्याशियों ने लोगों से इलाके के विकास के लिए दल और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की। दौसा में पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में 15 नामजद समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने गांव में दबिश देकर 5 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान पुलिस से बचने के लिए उत्पात मचा रही महिलाएं भागती हुई नजर आई। पुलिस प्रशासन ने पाटन गांव की चरागाह भूमि से पक्के अतिक्रमण को भी हटवा लिया है। गुरुवार को दौसा के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। दौसा में बिजली कर्मचारी से मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बिजली विभाग के कर्मचारी जिस उपभोक्ता के घर बकाया वसूली के लिए गई थी उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक बिजली कर्मियों ने कन्हैया लाल के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। धक्का मुक्की का एक वीडियो भी सामने आया है।
बता दें कि गुरुवार को कस्बे के गोला की ढाणी में बिजली कर्मी बकाया बिजली बिल की वसूली करने के लिए पहुंचे थे, जहां बिजली कर्मी और ग्रामीण उलझ गए। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पालिक प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि को मुक्त करवाया है। विभाग ने भूमि को आगामी 6 महीने के लिए सीज कर भूमि पर पालिका का बोर्ड लगवा दिया है। जोधपुर में एयरफोर्स इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। मामला है राता नाड़ा थाना इलाके का, जहां फायरिंग हुई और 3 हाईकोर्ट के यहां पर जज रहते हैं। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी और करना राम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी, लेकिन बाड़मेर पुलिस की दबिश पर कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी ने पुलिस पर ही फायरिंग की। पुलिस ने भी तत्काल फायर खोल दिए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बदमाशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की तो पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब देने के बाद आखिरकार तस्करों को झुकना ही पड़ा। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी उर्फ जेडी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने 54 राउंड कारतूस, 500 किलो डोडा पोस्ट, 2 पिस्टल भी बरामद किए। जयपुर में बगरू थाना पुलिस ने 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने झुंझुनू के सिंघाना इलाके से हथियार के बल पर एक व्यक्ति का अपहरण किया था। किडनैपर्स के कब्जे से पुलिस ने अपहृत युवती को भी छुड़ा लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किया। बागरू थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में से 2 आरोपी हरियाणा और एक अलवर जिले का रहने वाला है। आरोपियों को पुलिस ने बजरंग सिटी के पास पीछा कर गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के पिपराली के देवनाडा गांव में हुई हत्या के मामले में एडीजे न्यायालय ने युवक की हत्या में उसकी पत्नी और उसके साले को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। अलवर में किताब की दुकान पर आईपीएस ने छापा मारा। मामले में दुकानदार कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एसीबी की टीम ने एमबीबीएस अस्पताल में हुए इंजेक्शन घोटाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल में इंजेक्शन घोटाला साल 2014 में उजागर हुआ था। इंजेक्शन घोटाले में एसीबी की टीम ने तत्कालीन सेंट्रल स्टोर प्रभारी विनोद गुप्ता और बीपीएल दवा वितरण प्रभारी बालचंद पवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक महिला के दामाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री मनीष वर्मा है और जिसकी तहरीर पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में रावला मंडी थाना पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7500 नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब निवासी 20 साल के हरविंद्र के रूप में हुई। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के श्रीकरणपुर पदमपुर बाईपास के पास पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयुक्त एक कार को भी जब्त कर लिया। दौसा में कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। स्मैक का उपयोग करते हुए 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। जिले में एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने शोरूम से महंगी साइकिल चुराने वाले 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी योगेश चौहान ने बताया है कि दोनों बाल अपचारियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और 2 वार्ड पंच को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को आगामी 3 फरवरी तक जेल भेजने का आदेश दिया। सीकर में 2 सगे भाइयों ने 2 सगी बहनों के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में आबकारी विभाग ने खुड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए लाखों की अवैध शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। टोंक में देवली केकड़ी पुरानी सड़क मार्ग पर एक पिकअप और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीकर में नीमका थाना पुलिस क्षेत्र के गुसाई मठ गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है और एक अन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा जिले के मानपुर में झगड़े के बाद जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।